अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा जो मौजू है वो है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है वो कैसे लेनी है आपने। अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं या आप इंडिविजुअल हैं तो आपने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी मेंबरशिप कैसे लेनी है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो बिज़नेसमैन हैं वो ले सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल कोई कारोबार कर रहा है बंदा वो ले सकता है, या कोई किसी फर्म में कोई डायरेक्टर है वो भी बन सकता है, किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो भी बन सकता है। ठीक है, आजकल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे बहुत सी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी सहूलियात हैं जो मेंबर्स हैं उनके लिए। जिस तरह के वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे नादरा का ऑफिस है, वहाँ पे पंजाब बैंक की एक ब्रांच है, और भी दीगर सहूलियात हैं वहाँ पे। जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए भी वहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है। तो जो मेंबर्स हैं उनकी सहूलियात के लिए एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि लोगों को जो है वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपने न्यू मेंबर हैं आप या किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइसेंस लेना है, उसका कार्ड लेना है, मेंबर बनना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। सबसे पहले तो शनाख्ती कार्ड की कापी लगेगी। उसके बाद जो अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं या इंडिविजुअल बिज़नेस कर रहे हैं तो एफबीआर में आपका रजिस्टर्ड होना बहुत लाजमी है। एफबीआर में आप फाइलर हों, आपकी जो सालाना रिटर्न है गोशवारा जिसको कहते हैं वो फाइल होना चाहिए, और उसकी जो रिटर्न हैं वो 3 साल की रिटर्न जो हैं उनकी कापी साथ लगती हैं, आपके इंडियन का पेपर साथ लगता है। उसके अलावा आपका जो कोई बैंक अकाउंट है वो साथ लगेगा, और जो कंपनी आपकी अगर इनकॉर्पोरेटेड है, कोई कंपनी है तो वो इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है वो साथ लगेगा। अगर तो ये तो कंपनी की डिटेल्स हो गई। उसके अलावा एक जो पे ऑर्डर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी के नाम वो लगता है। अगर ये कंपनी की डिटेल्स हैं डायरेक्टर्स के साथ, अगर आप कोई डायरेक्टर हैं तो ये प्रोसीजर है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने एफबीआर में आप रजिस्टर्ड हैं, किस नाम से रजिस्टर्ड हैं वो एनटीएन आप साथ लगा देंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये मेरा एनटीएन और एफबीआर में मैं फ़लाँ नाम से रजिस्टर्ड हूँ, वो साथ लग जाएगा। और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो साथ लग जाएंगे, और उसकी एक फ़ीस है वो साथ लग जाएगी। उसके बाद जो सालाना आपने मेंबरशिप अपनी जो है वो रिन्यू करवानी है, आपको वहाँ से एक कार्ड मिल जाएगा। अगर आप तो कोई बिज़नेसमैन है, किसी मुल्क में जाते हैं तो उसके लिए बहुत आसानी है। आजकल जो बिज़नेसमैन हैं वो चाइना बहुत जाते हैं, वहाँ पे कारोबार के सिलसिले में, लेन देन के सिलसिले में। तो जो चाइना का वीज़ा है, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो वहाँ से एक सर्टिफिकेट वो देते हैं, वो सर्टिफिकेट साथ लगा देंगे तो आपको दूसरे मुल्कों का वीज़ा आसानी के साथ मिल जाएगा। और इसके अलावा दीगर बहुत सी सहूलियात हैं। अगर आप किसी यूरोप वगैरह में जाना चाहते हैं, जिस तरह दुबई एक्सपो वगैरह बिज़नेस के टूर होते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आपको दूसरे मुल्क का वीज़ा मिल जाएगा कि ये वहाँ पे बिज़नेसमैन है। और दीगर मुल्क जो हैं वो बिज़नेसमैनों को बहुत जल्दी वीज़ा देते हैं। और ये एक समझ लें कि आपका सर्टिफिकेट है एज ए बिज़नेसमैन, ये आप शो कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर में मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे जो किया स्पोर्टेज वाले हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी हम लेना चाह रहे थे तो वो उन्होंने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेंबरशिप है वो मांग ली कि वो आप दे दें तो हम आपको गाड़ी दे देंगे। इसलिए ये आजकल जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बने, और इसकी एक मुनासिब फ़ीस है, बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। 1-2 विज़िट में आपका कार्ड जो है वो चंद दिनों में आपको डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू।